ठीक है। तो अब जो अंतिम भाग है हमारा शंकु पाठ का, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उसके साथ हम उपस्थित हैं आज अभी। तो इसमें जितना सवाल है हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। 8 सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी हुई है आपको 1/2h और उसके आधार की त्रिज्या दी हुई है 4/5h। तो उसका आयतन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो दिया ही हुआ है, कुछ मेहनत भी करना है तो जी नहीं। देखो पहला में क्या लिखेंगे, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 1/2h, ठीक है। त्रिज्या दिया हुआ है कितना, ऊंचाई यानी h, त्रिज्या यानी r, 4/5h। आयतन क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ जल्दी। 1/3 पाई r² h। 1/3 का 1/3 पाई का पाई, r के जगह पे 1/2 गुने 1/2, 1/2 नहीं 1/2 को ऊंचाई है तो चलो 1/2 को ऊंचाई की लिख दिया, और 4/5 ये h भी लिखेंगे नीचे, h गुने 4/5 h। समझ में आया? हमने क्या किया, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, ये 2 के पारा से चल जाएगा 2 बार में तो चल जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं, और कुछ नहीं जाएगा। तो क्या होगा 8 पाई बटा में 50 25, 25 तिहाई 75, h का पावर 3। तो हम लोग का क्या आया आंसर, हम लोग का आंसर आया जो तीसरा नंबर है, वो भी हमको लग रहा है ये गलती दिया है, ठीक है। क्योंकि जो ये एस है वो नीचे होना चाहिए, आंसर में यहाँ पर ये दे दिया है, पर अभी के लिए हम लोग सी मारेंगे, पर उत्तर में हम लोग का बी दे रहा है, लेकिन हम लोग का ये सी होगा। सी भी है कि नहीं, क्योंकि एच तो नीचे आ रहा है, देख लो तुम कि 1/2h है, जब तुम 1/2h तो नीचे ही ना रहेगा भैया, बढ़ाने पर तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो इसको ये करते हैं ख़त्म। तो इतना आंसर आएगा, ये जान लो, ये घन जो भी है घन इकाई, आंसर इतना आएगा। तुमको बस अपना कॉन्सेप्ट साफ रखना है, क्लियर, पानी की तरह। दूसरा पे आओ, देखो 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि आपको दी हुई है 44। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो कैनवास का क्षेत्रफल यानी आपसे वक्र सतह पूछा जा रहा है। वक्र सतह के लिए हमको क्या चाहिए होता है, तो चाहिए होता है पाई r1 l1, पाई r1, हम r1 l1 भूल कर बोल दे रहे हैं, r और l। तो r हमको पता है, तो r कहाँ से आएगा, तो इस आधार की परिधि में डाल देंगे 2 पाई r बराबर 44 दिखाएंगे, उससे r आ जाएगा यानी त्रिज्या। और l कैसे आएगा, तो ऊंचाई दिया हुआ है, r आ जाएगा। दोनों को पाइथागोरस बाबा के पास भेजेंगे, पाइथागोरस बाबा अपना लगाएंगे फॉर्मूला और हमको देंगे l, ठीक है। देखो तो 2 पाई r कितना दिया हुआ है 44, आधार का परिधि जो है। तो देखो यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 44, ये चला जाएगा तो चला गया। r बराबर कितना आ गया, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर जो भी, ठीक है। एक बार r आ गया, h कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, तो l कितना होगा r का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर। ये कैसे आता है, हम भाई पीछे बहुत बता चुके हैं कि l² बराबर r² + s², वर्गमूल डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। r कितना है 7 का स्क्वायर 49, 10 का 100 यानी 149 का वर्गमूल। अब 149 का वर्गमूल कोई को पता तो है नहीं भैया, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ सतह, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है पाई r1 l, ठीक है। पाई कितना है भैया हम लोग को 22/7, आर कितना है तो आर है 7 त्रिज्या, एल कितना है तो √149 यानी 149 का वर्गमूल। ये 7 7 चला जाएगा, आंसर क्या आएगा 22 149 वर्गमूल, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो आंसर क्या होगा, ये
तीसरा नंबर होगा 22√149 वर्ग मीटर। ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर बदल लेना, हम सब जैसे सेंटीमीटर मान के बना दिए हैं तो कोई तुम मीटर में बना देना, ठीक है। हमको लगा था सेंटीमीटर में है। देखो तीसरा नंबर सवाल अब क्या बोल रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या 14, तिरछी ऊंचाई दी हुई है 15, तो हमसे कुल पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बहुत मुश्किल है जी। नहीं भैया, क्या करना है, देखो 3 नंबर में आर कितना दिया हुआ है 14, एल दिया हुआ है 15, क्या सेंटीमीटर जो भी है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ, तो क्या होता है, तो वो होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब कैसे आया उसके लिए भैया देखिए पहले का वीडियो, अगर नहीं देखे तो देखो 22/7 हो जाएगा ये। आर कितना 14, 14 और 15 को जोड़ दो 29, ये 7 दूनी 14, यानी क्या, यानी कि 29 दूनी 58 गुने 22, 58 गुने 22 क्या होगा। अब तुम भैया इसको करो, देखो 8 दूनी 10 16 और 8 दूनी 5 दूनी 10 क्या 116 ऊपर 116 नीचे 6, ये 6 7 1276, क्या 1276 आ रहा है। तो देखो जो पहला नंबर ये ऑप्शन है 1276 वर्ग सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1276 वर्ग सेंटीमीटर, तो ठीक है आंसर समझ में आ गया कैसे बना हम लोग का ये। एकदम आसान हलवा सवाल है, सब आप लोग सब बना चुके हैं, समझो जैसे रिवीजन हो रहा है एक तरफ से, ठीक है। चौथा सवाल देखो क्या कहा जा रहा है। चौथा सवाल है हम लोग का है कि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन बढ़कर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक के जैसे दे दिया है कि 100% का मतलब क्या है हुआ, ठीक है। तो 100% हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा। देखो कैसे बनाने वाले हैं इसको, बहुत मुश्किल है जी नहीं, कोई सवाल मुश्किल कोई सवाल हार्ड नहीं है, बस देखते जाओ। मान लो कि जो शंकु की त्रिज्या है वो आर है, ऐसे ही जो ऊंचाई है वो एच है, ठीक है, आर और एच। अब क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो दोनों हैं इन दोनों में 100% की वृद्धि हो रही है, 100% बढ़ा दिया जाए। देखो अब कोई भी चीज़ है, ठीक है, अब उसमें तुम 1% बढ़ाओगे तो मतलब क्या होता है R/100, R/100 × 1, ठीक है, समझ में आया। ये 1% के लिए कोई भी मान लो कोई चीज़ R है, ऐसा ही कोई चीज़ अगर ये क्या है, ये R का 1% है, ठीक है, ये R का 1% है। जब तुम इसको जोड़ोगे, अब तुमसे कहा जाए यदि कि R का जो भी R में वृद्धि हो रहा है 1% का, इसका मतलब तुमको R तो लेना ही है, साथ में R का प्रतिशत भी लेना है। तो ये सिर्फ R का प्रतिशत हुआ R/100। टोटल आंसर क्या होगा, तो टोटल आंसर होगा R + R/100। ये क्या है, तो ये तो भैया जो मूल है R, इसमें जोड़ा गया है R का 1%, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है कि R तो है भैया R प्लस R का कितना, तो 100%, समझ में आया ना। यहाँ पर 1% तो यहाँ पर 100%, ठीक है। ऐसे ही H में भी ऐसे ही होगा क्योंकि दोनों में 100% की वृद्धि हो रही है, बढ़ाया जा रहा है, 100 जाएगा। इसका मतलब जो नया जो त्रिज्या है वो क्या है, वो तो 2 गुना है भैया, जो नया ऊंचाई है वो भी 2 गुना है, तो कुछ अलग है तो नहीं। 100% का मतलब ही यही होता है कि भैया उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का पता चल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा था, तो हमसे देखो क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था आयतन कितना बढ़कर हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई R²H। अब ये जो नया वाला है इसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई R के जगह पे 2R का स्क्वायर और H के जगह पे 2H, यानी 1/3 पाई 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर क्या होगा 4R², 4R² और दूने 2H, यानी 8 पाई R²H/3, 8/3 पाई R²H।
और जो पहले वाला कितना था वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि जो आयतन बढ़कर कितना गुना हो गया है, तो 8 गुना हो गया है। और तुमको लिखना है कैसे हुआ है, तो लिख दो। तो जो ये मान लो कि ये V2 है, जो दूसरा आयतन, ये पहला वाला V1 है, तो लिख दो V2/V1 बराबर 8/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे, ठीक है, बट्टे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब अच्छा कट जाएगा, ये हाई कट जाएगा, हाई कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 8/1 बचेगा। यानी तुम लिख सकते हो V2/V1 बराबर लिख देना 8, यानी V2 बराबर 8V1, यानी 8V1 का मतलब 8V1 का 8 गुना, ठीक है। तो हो गया 8 अनुपात यानी 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चौथा ये भी हम लोग का पूरा होता है। अब देखो पांचवा पे आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत मुश्किल है भैया, ये भी बहुत मुश्किल है। देखो नहीं, तुमसे तिरछी ऊंचाई यानी क्या, तिर्यक ऊंचाई दोनों बराबर है, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 मीटर, नहीं हम 26 नंबर में चलेंगे। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक। और वक्र पृष्ठ भी दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल पाई आर एल कितना दिया हुआ है 550। देखो तो तुमसे आयतन पूछ रहा है, आयतन के लिए बाद में चलेंगे, पहले देख लो ये कैसे होगा। पाई के जगह कितना 22/7, आर के जगह पे कितना, तो आर नहीं पता है, एल यानी 25 बराबर 550। 11 के प्लस जाएगा तो जाएगा 2 बार में, ये 50 बार में, ये 25 के प्लस 2 बार में, ये 2 चला गया। तो आर कितना आ गया 7, क्या 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना आ गया 7। अब तुमको आयतन में क्या चाहिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो आ गया, एच कैसे आ गया, तो एच आएगा हमारा पाइथागोरस बाबा से। तो कैसे, देखो हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर + एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है भैया दिया हुआ है, एल का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, 25 का स्क्वायर, और 7 का वर्ग कितना होगा 49, यानी ये कितना होगा, ये होता है 576। 576 का मतलब h बराबर, ये वर्गमूल लोगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर नहीं होगा, 24, क्या 24 सेंटीमीटर, पता चल गया 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। हमको निकालना है आयतन। आयतन बराबर क्या होगा, देखो 1/3 गुने 22/7 यानी पाई गुने आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है भैया, तो 7 गुने 7, ठीक है, गुने एच कितना आया है 24, ये 7 से 7 गया, ये 3 से 24 गया 8 बार में। तो कुछ नहीं करना है, 56 गुने 22, 56 गुने 22 क्या होगा, तो हो जाएगा 1232 क्या वर्ग सेंटीमीटर। देखो 14 का 12 और 5 में 10 और 10 और 12 22, 22 एक 23, हाथ में 2, 5 में 10, 10 में 10, 10 to 12, यानी 1232 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हम लोग का आज वर्ग सेंटीमीटर नहीं, घन सेंटीमीटर, भूलना नहीं है, छोटा छोटा गलती नहीं करना है। आयतन दिया हुआ है, आयतन में घन लिखते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर खत्म। छठा पे आओ, देखो एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो बहुत मुश्किल सवाल है जी, बताओ जी। नहीं मुश्किल सवाल नहीं है भैया, तुम्हें दिया गया है, देखो क्या 6वां नंबर क्या है, तिरछी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दोनों एक ही होता है, शायद हम बताना भूल गए हूँ। ये हुआ एल बराबर 10 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 8 मीटर। तुम आर निकाल लो कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, कितना होगा बताओ, 100 - 64 कैसे आया, बता चुके हैं बहुत बार। 36 का कितना होगा 6, यानी आर कितना आ गया त्रिज्या 6 मीटर। तुमको क्या चाहिए
तुमको चाहिए हम लोग को चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना होता है, तो वो होता है पाई आर एल। कितना होगा, तो पाई के जगह पे पाई छोड़ देंगे क्योंकि आंसर पाई के मान में दिया हुआ है। आर के जगह पे 6 और एल के जगह पे 10 बराबर 60 पाई क्या मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, यानी तीसरा नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा सही। समझ में आया कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। अब चलते हैं 7वां नंबर सवाल पे अपना। देखो यहाँ पे 7वां नंबर सवाल क्या है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और आधार त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है आयतनों के अनुपात, तो कुछ वो बहुत मुश्किल सवाल है जी। बताओ हम लोगों को, तो हम लोग मान लेंगे कि पहला जो शंकु है उसका त्रिज्या R1 है, दूसरे का R2 है, ऐसे ही पहले का ऊंचाई H1 है, दूसरे का ऊंचाई H2 है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है H1/H2 दिया हुआ है 1/3, ठीक है, और R1/R2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3/1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, देखो 1/3 और 3:1, ठीक है। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पूछ रहा है V1/V2। V1 क्या है, पहले वाला का आयतन, V2 क्या है, दूसरे वाला का आयतन। ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 1/3 पाई R1² H1/1/3 पाई R1² R2² H2, ठीक है। कहाँ से आया R1 H2, R1 H1 R2 H2, R1 पहले वाला का, R2 दूसरे वाला का त्रिज्या, सही H1 H2 भी। यहाँ से 1/3 पाई चला जाएगा सब, ठीक है। बचा क्या, तो ये बचा R1/R2 का ये होल स्क्वायर। कहाँ से आया भैया, इसको लिख सकते हो ऐसे भी कि R1/R1² को ऐसे भी लिख सकते हो गुणे H1/H2। अब देखो R1/R2 तुमको दिया ही हुआ है कितना, 3/1, यानी 3/1 का वर्ग गुणे H1/H2 दिया हुआ है 1/3। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, 9 गुणे 1/3 यानी 3, यानी कितना आ रहा है हम लोग का अनुपात V1/V2 कितना आ गया, तो ये आया V1/V2 बराबर 3:1। हम लोग का 7वां नंबर सॉल्यूशन भी बन चुका है। अब चलो 8वां नंबर पे। 8वां नंबर अंतिम सवाल, दो शंकु है जिनमें एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरा का दुगुना है, ठीक है। दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले के दुगुनी है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बहुत मुश्किल सवाल है ये भी जी, नहीं बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ जो है जिसमें से एक का जो वक्र पृष्ठ है वो दूसरे का दुगुना है, और दूसरे के जो जिसका वक्र पृष्ठ दुगुना है, ठीक है, उसका जो तिरछी ऊंचाई है यानी तिर्यक ऊंचाई वो पहले की दुगुनी है, ठीक है। यानी देखो तो और तुमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, देखो क्या है, पहले तो मान लेंगे कि R1 L1 और R2 L2 पहले और दूसरे वाला का क्रमशः क्या है, तो आधार त्रिज्या है और ऊंचाई है। तो तुमको क्या दिया हुआ है कि जो पहले वाला का पाई R1 L1 मान लो, ये जो पहले वाला का जो क्या वक्र पृष्ठ है ये दूसरा का दोगुना है। समझ में आया इतना, कैसे आया ये। अब देखो यहाँ से पाई पाई भजा सकते हो, R1/R2 क्या आएगा, तो ये आएगा 2L2/L1, ठीक है। R2 को नीचे लेकर आ गए, L2 को वहीं रहने दिए, 2L2 2L2 और L1 को नीचे ला दिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे तो यही पूछा जा रहा था R1/R2 आधार को जो आधार त्रिज्याओं है उनका अनुपात क्या है, और क्या दिया हुआ है और हमने फॉर्मूला से निकाल लिया ये कि आधार त्रिज्याओं का अनुपात इतना होगा। अब यदि हम लोग ये निकाल ले 2L2/L1 तो हम लोग निकाल लेंगे क्या R1/R2, और R1/R2 ही तो है अनुपात दोनों आधार त्रिज्याओं में, ठीक है। तो देखो अब एक और चीज़ दिया हुआ था, ये तो एक चीज़ दिया हुआ था, दूसरा चीज़ दिया हुआ था कि जो दूसरा का जिसका
जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोगुना है वो उसका जो तिरछी ऊंचाई है, उसका तिरछी ऊंचाई आधवा है। यानी देखो, यानी क्या होगा, यानी होगा L2 बराबर 2L1। क्यों? क्योंकि L1 जो है ये दोगुना था, इसलिए L2 क्या होगा, L2 का तिरछी ऊंचाई ये डबल होगा किसके, पहले वाला का। यानी L2 बराबर क्या हो जाएगा 2L1। अब L2 बराबर 2L1, देखो इसको समझ लेना कैसे आया है ये। हम हमेशा सोचते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा, कहाँ से आया, फिर से एक बार। क्या कहा गया था हमको सवाल में कि जिसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोगुना है उसका तिरछी ऊंचाई आधा है। देखो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है, तो पहले वाला का, इसलिए पहले वाला का जो L1 है वो कम है। 2L1 करने का मतलब है कि भैया ये छोटा है, L1 छोटा है। 2L1 का मतलब ये नहीं है, ये मतलब 2L1 का मतलब ये मत समझ लेना कि L1 बड़ा है चूंकि 2 से गुणा कर रहे हैं, नहीं। L2 बराबर 2L1 है, यानी ये इसको ऐसे समझ लो, 4 बराबर 2 गुने 2, तो L1 हो गया तुम्हारा 2 और 4 क्या है, L2 है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि नहीं, 2 गुणे L2 बराबर क्या है, 2L1 बटे L1। L1 चल गया, यानी 4:1, यानी उनके त्रिज्याओं, आधार त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, तो 4:1। यानी जो कौन नंबर है भैया, तो ये बी नंबर है। इसी के साथ हम लोग का ये जो पाठ है ये खत्म। इनका हम लोगों ने धुआं उड़ा दिया, फिल्म के डायलॉग के भाषा में खत्म। और एक और क्षेत्रमिति में हमारा जो अंतिम पाठ बचा हुआ है वो है क्या, तो वो है हमारा गोला। तो कल से हम लोग अपने गोला पाठ को शुरू करेंगे और उसके बाद उसको ख़त्म करने के बाद देखेंगे कि क्या आप किया जाए। ठीक है, तो रखते हैं। अब हम आशा करते हैं कि जितना हम 8 सवाल बताएं आपको 8 समझ में आया होगा, पहले वाले को अगर यदि छोड़ भी दिया जाए। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे कल गोला के साथ। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा है, अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ा बात है भैया। नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो कोई मेरे बात को सुनने वाला है ही नहीं। ये हुए मजाक का बात हम थोड़ा कर दिए, पर हमेशा जो बोलते हैं हमेशा हम क्या, रिवीजन करते रहो, वही ज़रूरी है। हो सकता है कि मेरा आवाज़ आपको समझ में नहीं आए, लेकिन एक बात जो यदि समझ में आ रहा है वो है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। उसको कम से कम करते रहो, नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ मेरे में नहीं, किसी भी विषय में पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा, हम बता रहे हैं। इसलिए पढ़ो कम, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है छोड़ दो, लेकिन जितना पढ़िए उसको मस्तिष्क में रहना चाहिए। ठीक है, वरना पता चलेगा कि पढ़ लिए हैं पर पूछने पर कुछ आ ही नहीं रहा है, और दिमाग तो ये भ्रम रहेगा कि भैया हम सब तो मेरा सिलेबस पूरा है, लेकिन असल में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हम ज़्यादा अगर ज्ञान का बात आपसे कर दिए हैं तो उसको साइड रखिएगा। ठीक है, तो रखते हैं, मिलेंगे आपसे कल अब अपने गोले के साथ।